बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद हुई जिसके बाद कुछ लोग नाराज़गी का इजहार करने लगे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको प्लास्टिक बैग्स की अफादियत या उसके नुकसान के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके सेगमेंट नुक्ता जिंदगी के साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। प्लास्टिक बैग्स घरेलू अशिया लाने और महफूज करने का अहम जरिया है, और ना सिर्फ घरेलू अशिया बल्कि हर जगह इसका इस्तेमाल नागुज़ीर है। क्योंकि इसका इस्तेमाल आसान है, इसलिए ये हमारी जदीद जिंदगी का 25% हिस्सा बन चुके हैं। कहा जा सकता है कि बैक्टीरिया की तरह प्लास्टिक बैग्स भी हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो आपका किचन कैबिनेट हो, फ्रिज हो, अलमारी हो, या आपकी अपनी गली, दरख्तों से लटके, मेन रोड्स पर उड़ते, गटर और नालियों में पानी की निकासी को रोकते ये आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ साहिल समंदर, दरियाओं, झीलों की खूबसूरती को भी मांद करते दिखाई देते हैं। यानी कि जहां जहां जिंदगी के आसार मौजूद है, ये प्लास्टिक बैग्स भी वहां वहां पर मौजूद है। हमारे हाथों से खरीदे हुए ये प्लास्टिक बैग्स हमारे माहौल और हमारी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, तो सुनिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के सर्वे के मुताबिक यूके में रोजाना एक घर तकरीबन 40 शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करता है। तो हम एक लाइव सर्वे कर लेते हैं। तो जाइए, अपने किचन में जाइए और देखिए कि कितना राशन का सामान ऐसा है जो प्लास्टिक बैग्स में लाया गया है, और कई चीजें अभी तक प्लास्टिक बैग्स में महफूज होंगी। ऐसे ही फ्रिज में कोई रखी आइटम भी प्लास्टिक में पैक होगी। और अलमिया यह है कि आपकी माएं अब दूध दही लाने के लिए कोई बर्तन नहीं देती, जबकि भले वक्तों में माएं दूध के लिए डोल और दही के लिए गड़वी दिया करती थीं। घरों में आई ये प्लास्टिक बैग्स ही हमारी गली मोहल्लों में गंदगी का बाइस बनते हैं, और कुछ साहिब अकल हजरात इन्हें एक जगह इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये प्लास्टिक जलने के दौरान ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो हवा में शामिल होकर इंसानों के लिए सांस की मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। ये प्लास्टिक बैग्स चूंकि वजन में हल्के फुल्के होते हैं, आप जब इन्हें कहीं पर फेंकते हैं तो ये उड़कर बहुत सी जगहों पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि नालों में, दरियाओं के जरिए समंदरों में, और यही प्लास्टिक बैग्स ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉकेज का बाइस बनते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। अब एक तरफ तो हमारा माहौल मुतासिर हो रहा है, खूबसूरती मुतासिर हो रही है, तो दूसरी जानिब मरीन लाइफ में कई स्पीशीज भी नापैद हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ दरियाओं और समुद्रों के हुस्न का बेड़ा गर्क हो चुका है। एक तज्जिये के मुताबिक हर साल तकरीबन 8 मिलियन टन प्लास्टिक समंदरों में जमा होता है या डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसके बायस हम्बैक डॉल्फिन, जो कि एक नायाब नस्ल है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पानियों में पाई जाती है, उसे भी प्लास्टिक आलूदगी ने अपनी लपेट में ले लिया है। ऐसे ही बहुत सारी वेल्स, डॉल्फिन और दीगर कई स्पीशीज के नापैद होने का भी खदशा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, जब ये पानी में जमा होते हैं तो पानी में आलूदा मादे जैसे कि पीसीबी और पीएच यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, और यही केमिकल सी फूड्स के जरिए इंसानी जिस्म का हिस्सा बनते हैं। यानी हम जो गंदगी समंदर के हवाले करते हैं, समंदर वो इस तरीके से हमें वापस लौटा देता है। ये प्लास्टिक बैग्स पेट्रोलियम और कुदरती गैस यानी मीथेन से मिलकर बनते हैं, और ये तमाम केमिकल्स नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल बेस्ड मटेरियल हैं, जो न सिर्फ जलने के दौरान फजाई आलूदगी बल्कि आबी आलूदगी का भी बायस बनते हैं। प्लास्टिक बैग्स पेट्रोलियम, ऑयल और कुदरती गैस और कोल जैसे केमिकल्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक डेब्रिस की कैटेगरी में प्लास्टिक की 3 इकसाम हैं: मैक्रो डेब्रिस, मेसो डेब्रिस और माइक्रो डेब्रिस। और प्लास्टिक बैग मेसो डेब्रिस की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको बताएं कि मेरीन लाइफ की कई स्पीशीज प्लास्टिक बैग से किस किस तरह इफेक्टेड है। कई स्पीशीज प्लास्टिक बैग्स में फंस जाती हैं, और ताकतवर स्पीशीज आसानी से उनका शिकार कर लेती हैं, क्योंकि कई स्पीशीज जो अपने शिकार तक नहीं पहुंच सकती वो खतरे में है। जैसे कि वेल और डॉल्फिन की कई स्पीशीज
जो एक खास सोनर टाइप टेक्निक जिसे एकोलोकेशन कहते हैं उसके जरिए अपने शिकार को पहचानती हैं या महसूस करती हैं, और प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक आइटम से पैदा होने वाली आवाज उनके सोनर सिस्टम को कंफ्यूज करती है। इस तरह वो उन बैग्स में फंस जाते हैं, और इसी तरह प्लास्टिक बैग्स में जब पानी दाखिल होता है तो वो फूलकर दूर से कई स्पीशीज को अपने शिकार जैसा दिखते हैं, लेकिन वो खुद उसका शिकार हो जाते हैं। इस तरह कई स्पीशीज प्लास्टिक बैग्स में फंसकर ऐसे माहौल में चली जाती हैं जो उनके लिए साजगार नहीं होता और उनकी मौत का सबब बन जाता है। ऐसे ही कई स्पीशीज नापैद होती जा रही हैं, इसलिए प्लास्टिक आइटम्स को बहरी हयात के लिए घोस्ट फिशिंग इक्विपमेंट कहा जाता है। यही नहीं, प्लास्टिक बैग्स में फंसकर हलाक होने के साथ साथ कई मेरीन स्पीशीज उन्हें खा भी लेती हैं, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक्स जो मेसो और माइक्रो डेब्रिस में आते हैं वो बासानी उनकी आंतों में से गुजर जाते हैं, लेकिन खुराक की नाली, मैदे या गले में फंस जाते हैं, जिसके बायस उन्हें भूख महसूस नहीं होती और वो खुराक की कमी से मर जाते हैं। तो सोचिए, हमारी जिंदगी के साथ साथ आबी हयात के लिए ये प्लास्टिक बैग्स किस खतरनाक हद तक असरअंदाज हो रहे हैं। तो इसकी पाबंदी की मुखालिफत मत कीजिए। तनकीद करनी है तो इस बात पर कीजिए कि इसका मुतबादिल का मुअस्सर इंतजाम किए बगैर इस पर पाबंदी आयद की जा रही है, और हुकूमत को चाहिए कि यह पैगाम आम किया जाए कि मेसो और माइक्रो की बजाय सिर्फ उस डेब्रिस की प्लास्टिक आइटम बनाई जाएं जिन्हें रिसाइकिल किया जा सके, और इसका इंतजाम होने के बाद हल्के प्लास्टिक पर जिंदगी भर की पाबंदी आयद करके इसका इस्तेमाल संगीन जुर्म करार दिया जाए, ताकि जमीनी और समंदरी हयात में ज्यादा नहीं तो कुछ सुकून पैदा किया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें।